हेलो दोस्तों, तो हम सॉल्व कर चुके थे भारतीय भवन बुक के 13 नंबर सवाल तक सॉल्व कर चुके थे। तो आज मेरा 14 नंबर सवाल है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको दिख रहा है। 14 नंबर सवाल से सॉल्व करेंगे। इस सवाल को बनाने के देखिए बहुत आसान मेथड है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं जो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखिए इसमें हम इसको ए बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे? ए। इसको बोल देंगे बी, इसको क्या बोल देंगे? बी। अगर इस टोटल को अगर आप देखें, अगर इस टोटल को अगर हम ए मान लेते हैं तो कोई दिक्कत है? नहीं है। लेकिन हम चलिए खैर इसको अलग अलग मानेंगे। देखिए ये ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी है। इसका फार्मूला आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए इसको ए कह दिए, इसको बी कह दिए। देखिए ए के जगह पर कितना है? एक है, तो ए के जगह पर एक का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर, तो माइनस है। बी के जगह पर कितना है? कॉस ए है, तो बी के जगह पर कॉस ए। लेकिन देखिए इस पर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दे दिए। फिर देखिए इसके बट्टा देंगे, ठीक, बट्टा। देखिए फिर ये भी इसी फार्मूला पर आ रहा है एकदम सिमिलरली। देख लीजिए 1 माइनस इसको कह सकते हैं ए, इसको बी, तो ए माइनस बी और एक है ए प्लस बी, सेम इसी फार्मूला पर। तो इसको भी यही करेंगे। इसमें भी है एक का स्क्वायर माइनस यहाँ पर वाला माइनस बी। बी का मान कितना है? इसमें साइन है, बी का मान साइन स्क्वायर ए है। तो देखिए एक का स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं? एक का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। एक का स्क्वायर एक, माइनस कॉस स्क्वायर है तो इसको इसी तरह से लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए बटा। देखिए 1 के स्क्वायर ये वाला नीचे वाला को इसका लिख दिया, अभी नीचे वाला को 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस, तो माइनस साइन यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो इसे साइन स्क्वायर दे दो, साइन स्क्वायर ए। इसमें इस तरह से दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया गया, ठीक है। देख लीजिए। अब बताइए आप लोग एक फार्मूला जानते हैं बाबू, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है बताइए? 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए होता है, आई बट्टा है तो बट्टा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? जल्दी बताइए। कॉस स्क्वायर ए होता है। अब बताइए, आपको हम बताए थे जो टेन थीटा बराबर या टेन ए बराबर फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो देखिए साइन बटा कॉस है, तो यानी कि साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, जो कि फार्मूला है। हमें क्या प्रूव करके लाना था? यही ना लाना था, आर एच एस। देखिए ये क्या आ गया? यही हमारा टेन स्क्वायर ए क्या आया? आर एच एस। और इसको क्या बोलेंगे? एल एच एस। इस टोटल को हम बोल सकते हैं एल एच एस, ठीक। एल एच एस इसको हटा करके यहाँ से यहाँ तक एल एच एस। तो देखिए एल एच एस का मान पहले हम यहाँ लिख दिए और इसको सॉल्व किए। एक बार और देख सकते हैं, आप लोग नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट अब अगले का सवाल है मेरा 15 नंबर, उसको देखते हैं। तो देखिए 14 नंबर सॉल्व के बाद हमें 15 नंबर सवाल देखते हैं जो बुक में दिया हुआ है। कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू प्रूव करके हमें लाना है कॉसेक थीटा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे जो आप जानते हैं। तो इसमें देखिए एल एच एस का मान पहले ये टोटल ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये टोटल एल एच एस का मान ही पहले लिख दिए। हमें प्रूव करके लाना है आर एच एस। तो देखिए इसमें बनाने से पहले देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, इसके बटा में नहीं कुछ है। जब बट्टा में नहीं कुछ रहता है तो क्या देते हैं? एक दे सकते हैं, बैठा सकते हैं। अब इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो आप लोग को आता है निकालने, साइन थीटा और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा ही आएगा। क्या आएगा? साइन थीटा। अब देखिए अब इससे इसको भाग करेंगे तो इस साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर देखिए इससे इसको भाग करेंगे, जब एक से किसी भी नंबर में या संख्या में भाग करते हैं तो वही का वही आता है। तो देखिए एक से साइन में भाग करेंगे तो साइन ही आएगा। अभी साइन से इस साइन में गुना करेंगे, इस साइन से इस साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा आएगा। क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब समझ गए यहाँ तक? अब आप बताइए, एक फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के मान कितना होता है? जल्दी बोलिए।
कमेंट बॉक्स में लिखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, आप जानते हैं 1। आई बट्टा में ई साइन थीटा है तो साइन थीटा। अब एक और फिर फार्मूला आ गया, 1 बट्टा साइन थीटा किसका फार्मूला होता है, ये टोटल, ये जो टोटल है 1 बट्टा साइन थीटा, ये किसका फार्मूला होता है बताइए जल्दी। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, जो आप लोग जानते हैं फार्मूला में, याद भी आप लोग के। देखिए कॉसेक थीटा 1 बट्टा साइन थीटा किसका फार्मूला होता है, कॉसेक थीटा में, यही प्रूव करके लाना था। यानी कि हमें लगता है जो ये आ गया बराबर के बाद वाला तो यानी प्रूव हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, RHS, नीचे लिख दीजिए प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड यहाँ पर भी। तो अब नेक्स्ट मेरा सवाल 14 बन गया, 15 बन गया, हम 16 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए 14-15 सवाल सॉल्व होने के बाद मेरा 16 नंबर सवाल क्या है, जो आप लोग बुक में भी देख लीजिए, यहाँ से हम लिख चुके हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, सेक ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट कॉट ए माइनस टेन ए दिया हुआ है, LHS का मान है, और RHS का मान प्रूव करके क्या लाना है, जो हम यहाँ लिख दिए हैं टेन ए इंटू सेक ए, इधर बराबर के इधर नहीं जगह था इसलिए मैं इधर लिख दिए हैं। अब देखिए तो मुझे ये बताइए आप लोग, सबसे पहले फार्मूला के कमाल है, आपको बताया है जो त्रिकोणमिति चैप्टर में फार्मूला से ही सब कुछ है। बताइए सेक ए का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। सेक ए का फार्मूला आप जानते हैं 1 कॉस ए होता है, 1 क्या होता है, कॉस ए, फिर ये माइनस है तो माइनस। कॉस ए का फार्मूला कुछ नहीं होता है, इसे हम कॉस को ही कॉस में रहने देते हैं, ठीक है। देखिए कॉस ए, इसके बटा में नहीं कुछ है तब अपना मन से 1 दे देंगे, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक, इसे ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। अब बताइए कॉट ए है, ठीक, कॉट ए का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, कॉट ए का फार्मूला, कॉट ए का फार्मूला होता है कॉस ए बटा में साइन ए। कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए बटा में साइन ए। अब इसका आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में टेन ए का फार्मूला क्या होता है। टेन ए का फार्मूला जानते हैं ना, साइन ए बटा में कॉस ए। इधर दिखाई दे रहा है ना जी, दिखाई साफ नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है। देखिए इसे भी ब्रैकेट में कर सकते हैं, दिखाई दे रहा है पूरा स्पष्ट, कोई डाउट नहीं है। देखिए अब बताइए, सबसे पहले हम इस दोनों का LCM करेंगे, कॉस ए और 1 का LCM अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, कॉस ए LCM आएगा। अब देखिए इससे इसमें डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, क्या आएगा 1, क्या आएगा 1, माइनस इससे इसमें करेंगे तो कॉसे होगा। देखिए 1 से कोई भी नंबर में भाग देते हैं तो क्या आता है, नंबर वही का वही आता है। तो उसी प्रकार देखिए अगर हम 1 से कॉस में भाग देंगे तो कॉस आएगा। अब उस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई, जिसको गुना करते हैं, गुना करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए आएगा। देखिए फिर इसे ब्रैकेट में कर देंगे। देखिए अब बताइए इसका LCM क्या होगा, तो इसका जैसे है साइन ए इंटू कॉस ए, यही इसका LCM होगा। इसका LCM क्या होगा, यही। अब बताइए इस साइन से इसमें भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचा कॉस, तो अभी कॉस से इस कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, माइनस है तो माइनस, इसको नहीं भूलेंगे। अब बताइए फिर देखिए इस कॉस से इसमें हम भाग करेंगे तो देखिए ई कॉस से ई कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या साइन। देखिए ई कॉस से ई कॉस कट जाएगा, क्या बचा साइन। अब इस साइन से इस साइन में गुना करेंगे तो क्या होगा बोलिए, साइन स्क्वायर ए होगा। अब देखिए इसको ब्रैकेट में कर दिए। अब देखिए आप लोग बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फार्मूला किसका होता है बताइए, जानते हैं फार्मूला बताए हुए हैं, ये साइन स्क्वायर का होता है, अब बटा में कॉस ए। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए का होता है, अब बटा में कॉस ए। उसी प्रकार से इसे भी ब्रैकेट में डाल दीजिए। उसी प्रकार से देखिए इसका, देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका फार्मूला क्या होता है, इस टोटल का बताइए। इस टोटल का फार्मूला 1 होता है, देखिए 1 हुआ। अब बताइए इसे जैसे के तैसे उतार देंगे, साइन ए इंटू कॉस ए, जैसे है उसे उतार दिए, इसे ब्रैकेट में कर दिए, कोई डाउट है। अब बताइए देखिए यहाँ पर एक साइन है, यहाँ नहीं कुछ हटा है तब जानते हैं ना मल्टीप्लाई होता है, गुना का चिन्ह, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। अब बताइए इस साइन जो है, इसमें एगो साइन है, इसमें दूगो साइन है, तो इस एगो साइन से इनमें एगो साइन कट जाएगा, फिर भी एगो साइन बचा रहेगा, क्यों, क्योंकि दूगो साइन है। देखिए साइन स्क्वायर है मतलब दूगो साइन है, इसमें एगो साइन है, तो इस साइन से इस साइन को काटेंगे तो एगो साइन बचेगा। तो क्या बच गया, देखिए साइन ए
कैसे ही साइन ए लिखे हैं, इसमें एक साइन बचा हुआ है, साइन ए आई बटा में कॉस ए लिख दिए, ठीक है। साइन तो आप फिर ही मल्टीप्लाई से ब्रैकेट में दे सकते हैं। देखिए 1 बाई क्या होगा कॉस ए, 1 बाई क्या होगा कॉस ए, 1 बाई कॉस ए। अब बताइए जे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए साइन ए फार्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए, किसका फार्मूला होता है जल्दी बताइए। साइन ए बटा कॉस ए किसका फार्मूला होता है, तो टैन ए का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, टैन ए का फार्मूला होता है। इंटू है तो इंटू, ये बताइए 1 बाई कॉस ए किसका फार्मूला होता है। फार्मूला जब तक नहीं याद होगा बाबू, फार्मूला कहीं त्रिकोणमिति में खेला है, बताइए। 1 बटा कॉस ए किसका फार्मूला है, तो सेक ए का फार्मूला होता है, बताइए। जो पेज दिए थे उसमें भी है, तो यानी कि हम समझ गए। मुझे प्रूव करके क्या लाना था, यही लाना था, टैन ए इंटू सेक ए। यहाँ पे देखिए टैन ए इंटू सेक ए आ गया, यानी कि मेरा ये बात आ गया जो मेरा पूछ रहा था, तो यानी कि समझ गए जे RHS का मान आ गया, RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। नीचे लिख देंगे क्या, प्रूव्ड हो गया। तो नेक्स्ट आप देखिए अच्छे से समझ लीजिएगा, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करवाइए कि दोस्त से, और लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक मैं 16 नंबर सवाल को फिर आगे देखते हैं क्या कह। तो देखिए अगला मेरा सवाल है 17 नंबर। 15-16 सब सॉल्व कर चुके हैं। 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है, देखिए बुक में देखिएगा। 17 नंबर सवाल दिया हुआ है, कॉस के पावर 4a प्लस साइन के पावर 4a प्लस 2 साइन इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, मेरा यही सवाल दिया हुआ है। इसमें साइन पर इस पर स्क्वायर छूटा हुआ है, बुक में देख लीजिएगा। सवाल में दिया हुआ है इस पर स्क्वायर होगा, क्या इस पर स्क्वायर है। देखिए आप लोग एक फार्मूला बताए थे, क्या फार्मूला बताए थे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। देखिए पहले सबसे पहले इसको हम तोड़ लेते हैं। देखिए कॉस का पावर 4 है, इसमें साइन का पावर 4 है, तो इसे तोड़ लेते हैं, स्क्वायर में कर लेते हैं। ये बताइए देखिए कॉस के पावर 4 है तो कॉस स्क्वायर ए, इसका पावर 2 कर देंगे। देखिए अब यही बात आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि कॉस का पावर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। फिर प्लस है तो फिर साइन को तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर ए, इसका पावर क्या 2, और फिर ई प्लस इसे लिख देंगे, ठीक है, 2 साइन इंटू कॉस स्क्वायर ए, इस पर भी स्क्वायर स्क्वायर, ये बराबर के उधर है, इसे लिख दिए सेम जैसे का तैसे। इसमें यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। देखिए उसके बाद अब मेरा आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए इसे तोड़ दिए। देखिए वो कॉस स्क्वायर ए का पावर 2 फिर साइन स्क्वायर ए का पावर 2, यही हुआ, सेम आ गया। एक फार्मूला आप लोग बहुत दिन पहले पढ़े थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक फार्मूला आप लोग बहुत दिन पहले पढ़े हुए थे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसी को इस तरह से भी बोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों बात सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ये बताइए, इसमें हम ए किसको कह सकते हैं, इसमें हम ए इसको कह सकते हैं, इसको ए, इसे क्या कह सकते हैं, इसे ए कह सकते हैं, इसे ए, इसको क्या कह सकते हैं बी, इसे क्या कह सकते हैं बी। तो बताइए ए के जगह पर कितना है ये मान बताइए। यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है, जल्दी बोलिए। ए का मान कितना है, इसमें वहाँ जब 4 पावर था, यहाँ 2 वाला को लेंगे, इसे भी ए कह सकते हैं, इसे भी ए कह सकते हैं, इसमें नो डाउट है। तो देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है, तो ए का मान दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए, और फिर भी प्लस है तो प्लस। बी का मान कितना दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए। अब पूरे पर स्क्वायर लगाएंगे, क्यों पूरे पर स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी फार्मूला पर टोटल पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो कॉस स्क्वायर ए का मान है, इसको देखिए हम अच्छे से लिख देते हैं नेक्स्ट पेन से। देखिए इसमें इसे ए कहेंगे, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए को ए कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको बी। अब देखिए ए का मान कितना है, ए का मान कॉस स्क्वायर ए है, लिख दिए, प्लस फिर देखिए बी का मान कितना है, साइन स्क्वायर है, तो लिख दिए। अब इस पर स्क्वायर है टोटल पर, तो टोटल स्क्वायर दे दिया है। अब आप एक बात बताइए, आप लोग को हम एक फार्मूला बताए हुए थे, जे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है, जो कि आप लोग जानते हैं। इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर दे देंगे। अब बताइए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हमें प्रूव करके क्या लाना था, यही लाना था। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 नंबर, तो यानी कि मेरा क्या आ गया RHS, एक क्या आ गया RHS, तो इसे नीचे ले देंगे, प्रूव्ड हो गया। क्या आएगा, प्रूव्ड हो गया। तो ठीक है, देखते हैं
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।